वक्त आ गया उस जंग का जिसे सिर्फ मैच कहना गलत होगा। यह है क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी। यह है एशिया कप 2025 का फाइनल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। दुबई का मैदान है तैयार और दोनों देशों के करोड़ों फैंस की धड़कनें तेज है। और अब किस्मत का फैसला होगा कि एशिया की बादशाहत कौन ले जाएगा। भारत और पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में पहली बार आमने सामने है। इतिहास गवाह है, इन दोनों टीमों का हर मुकाबला हाई वोल्टेज रहा है। भारत ने इस टूर्नामेंट में शानदार सफर तय किया है। अभी तक अब तक अपराजित है भारतीय टीम। ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर 4 तक हर मुकाबला जीतकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो ट्रॉफी के सबसे बड़े दावेदार है। वहीं पाकिस्तान का सफर अगर आप देखें तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहा है। भारतीय टीम से हारने के बावजूद उन्होंने बेहतरीन वापसी की और फाइनल में जगह बनाई, लेकिन दबाव अब सबसे बड़ा है। सामने वही भारत है जिनसे ये 2 बार इस टूर्नामेंट में हारे हैं। भारत की बात करें तो सबसे बड़ी ताकत है उनका टॉप ऑर्डर। अभिषेक शर्मा युवा खिलाड़ी के रूप में टूर्नामेंट में दमदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और अभी तक इस टूर्नामेंट के सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर भी हैं। तेज शुरुआत देते हैं, बड़े शॉट्स लगाते हैं और फेयरलेस अप्रोच इनकी पाकिस्तान के बॉलर्स को बहुत अच्छे तरह से पता होगा, क्योंकि अभिषेक को रोकना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर नहीं रोक पाए अभिषेक को तो ये पूरा मुकाबला बना सकते हैं भारतीय टीम के लिए। उनके साथ है शुभमन गिल जो कि लगातार रन्स जोड़ रहे हैं टीम के लिए, और अगर ये दोनों सेट हो गए तो पावर प्ले में ही मैच आधा भारत की झोली में चला जाएगा। बॉलिंग की अगर बात करें तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती जैसे स्पिन के जादूगर हैं टीम में। मिडिल ओवर्स में पूरी तरह से रनों पर रुकावट भी लगाते हैं, उसके साथ साथ विकेट निकालने का हुनर भी रखते हैं। उनके साथ अगर आप तेज गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के रूप में तेज गेंदबाज नजर आएंगे। उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है, जो किसी भी बैटिंग लाइनअप को मेरे ख्याल से हिला सकते हैं। लेकिन चुनौतियां भी हैं इस मुकाबले में। अगर टॉप ऑर्डर बाय चांस अगर गिर जाता है तो मिडिल ऑर्डर पर दबाव बढ़ सकता है। हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जैसे खिलाड़ियों से आगे भी बड़ी इनिंग्स आनी बाकी है। थोड़ा सा फील्डिंग में अगर आप देखें तो भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट में बहुत सारे कैच छोड़े हैं, तो फाइनल में अगर कैच छूटा तो खामियाजा भी भारी हो सकता है। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, वो टीम जिसको नजरअंदाज करना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है फास्ट बॉलिंग अटैक। शाहीन शाह आफरीदी, हारिस रऊफ जैसे बड़े नाम शामिल है। ये वो नाम है जो किसी भी बल्लेबाज को डरा सकते हैं, खासकर नई गेंद के साथ। शाहीन आफरीदी को अर्ली ब्रेक थ्रू लेने की आवश्यकता रहेगी। अगर भारत का टॉप ऑर्डर टूटता है तो मैच में पूरी तरह मेरे ख्याल से दबाव बना सकते हैं भारतीय टीम पर। लेकिन शुरुआत में विकेट मिलेंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक तो शाहीन अफरीदी को बिल्कुल आड़े हाथों लिया अभिषेक शर्मा ने। दोनों मुकाबलों में बहुत पीटा है, तो ये देखने लायक रहेगा। स्पिन में अगर आप देखें तो अबरार अहमद और मोहम्मद नवाज के रूप में 2 स्पिनर भी हैं जो कि भारत के मिडिल ऑर्डर को रोकने के लिए ट्रम्प कार्ड बन सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता है उनका मिडिल ऑर्डर। बार बार देखा गया है कि अगर टॉप ऑर्डर जल्दी आउट होता है तो मिडिल ऑर्डर भी रन बनाने में बहुत संघर्ष करता है। वो लगातार रन बनाने की थोड़ा सी कमी रही है इस टीम में, और भारत जैसी टीम के खिलाफ ये कमी इनको बहुत भारी पड़ सकती है। एक और दबाव वो है मेंटल प्रेशर। भारत से 2 बार हार चुके हैं इस टूर्नामेंट में। ऐसे में मैदान पर उतरते ही रिवेंज की भावना तो होगी, लेकिन अगर शुरुआती ओवर्स में सब कुछ गलत हुआ तो टीम टूट भी सकती है। अब पिच और हालात की बात करते हैं। दुबई की पिच काफी बैलेंसिंग पिच है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ा सा मदद मिलती है नई गेंद से, लेकिन बल्लेबाजों के लिए भी मौका है कि पावर प्ले में आप रन काफी तेज गति से जोड़ सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बल्लेबाजों के लिए और आसान होता जाएगा, और स्पिन गेंदबाज थोड़ा सा दबाव बना सकते हैं, तो स्पिन का रोल बहुत अहम रहने वाला है। सबसे बड़ा फैक्टर ड्यू यानी कि ओस, शाम की ओस गिर सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो दूसरी पारी में गेंदबाजी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि ग्रिप बनाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है हाथ में। गेंद हाथ से फिसलेगी और स्पिनर्स को ग्रिप नहीं मिलेगी, और उसके कारण थोड़ा सा गेंदबाजी पिट सकती है। इसलिए टॉस बहुत क्रूशियल होगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी ज्यादातर पहले गेंदबाजी करना चाहेगी ताकि चेस आसान हो। अब वो खिलाड़ी जिन पर सबकी नजरें होंगी, सबसे पहले तो भारतीय टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा जो कि इस टूर्नामेंट के चमकते सितारे नजर आए हैं, सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर हैं, लगातार बेहतर परफॉर्म किया है, तो एक तो इन पर नजर रखिएगा। दूसरा भारतीय टीम की तरफ से कुलदीप यादव जो कि मिडिल ओवर्स में बहुत टाइट गेंदबाजी कर रहे हैं। मिडिल ओवर्स छोड़िए, ये तो 15 ओवर के बाद भी गेंदबाजी कर रहे हैं, तो इनका जो स्पेल रहेगा उस पर भी नजर रखिएगा। और आखिरी रहेगा जसप्रीत बुमराह जो कि
पावर प्ले और डेथ ओवर्स स्पेशलिस्ट है। ये कहीं भी गेंदबाजी करवा लीजिए, ये बहुत कड़क गेंदबाज है। तो जसप्रीत बुमराह का स्पेल भी नजर रखिएगा इस पर। और पाकिस्तान की तरफ से अगर आप देखें तो शाहिद आफरीदी, जिनके अर्ली ओवर्स में विकेट आते हैं, ज्यादातर अर्ली ओवर्स इनके जो रहेंगे पावर प्ले के दौरान, उन पर नजर रखने की आवश्यकता रहेगी। वहीं दूसरा रहेगा फकर जमन, जो कि ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। फकर जमन पर नजर रखिएगा क्योंकि अनुभवी प्लेयर है। 2 मैचों में ओपनिंग की है लेकिन उतना खास नजर नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि अनुभव है तो थोड़ा बड़ी पारी खेल सकते हैं और बड़ी पारी की उम्मीद भी होगी टीम को। और उसके अलावा मोहम्मद हैरिस के रूप में मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, अगर वो सेट हो गए तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो अभिषेक और गिल के द्वारा एक अच्छी शुरुआत की उम्मीद रहेगी और अच्छी शुरुआत देते हुए वैसे टीम को। और अगर ये अच्छी शुरुआत देकर के जाते हैं तो 180 प्लस का रन स्कोर बन सकता है, जिससे डिफेंड करना थोड़ा सा आसान होगा। अगर पाकिस्तान ने नई गेंद से अर्ली विकेट लिए तो मैच लो स्कोरिंग थ्रिलर में बदल सकता है। भारत की स्ट्रेटजी होगी शुरुआती स्टडी रखना, मतलब तेज तरह शुरुआत रखना। और उसके अलावा मिडिल ओवर्स में गेंदबाजी के द्वारा मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के द्वारा दबाव बनाना और डेथ ओवर्स में बुमराह को सही इस्तेमाल करना। बुमराह को सही इस्तेमाल करना पड़ेगा डेथ ओवर्स में। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या होगी? पाकिस्तान नई गेंद से भारत को झटका देना चाहेगा क्योंकि नई गेंद से शाहिन अफरीदी को स्विंग मिलती हुई नजर आई है। मिडिल ओवर्स में टाइट बॉलिंग रखनी पड़ेगी। मिडिल ओवर्स में अभी तक अगर आप देखें ओवरऑल पूरे एशिया कप में 7 से 15 ओवर के बीच में तो वो पाकिस्तान टीम है जिसकी सबसे कम इकॉनमी है। तो ये वैसे ही गेंदबाजी करना चाहेंगे। और बल्लेबाजी में अगर आप देखें तो बल्लेबाजी में लास्ट ओवर्स तक विकेट बचाकर रखना, ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजी हो सकती है। प्रेडिक्शन की बात करें तो भारत अभी पूरी तरह से फॉर्म में है और मोमेंटम भी साफ फेवरेट नजर आ रही है भारतीय टीम। उनकी बैटिंग डेप्थ नहीं। प्रेडिक्शन की बात करें तो भारत अभी फिलहाल में फॉर्म में है। भारतीय टीम पूरी फॉर्म में नजर आ रही है। मोमेंटम भी उस टीम के भारतीय टीम की तरफ ही नजर आ रहा है। उनकी बैटिंग अगर आप देखिए तो बैटिंग में डेप्थ है, बॉलिंग में वैरायटी है, कॉन्फिडेंस वो तो अनलिमिटेड है। लेकिन पाकिस्तान वो टीम है जो बड़े मैचों में पलटवार करती है। अगर उनकी पेस अटैक काम कर गई तो ट्रॉफी पाकिस्तान ले जा सकता है। तैयार हो जाइए एशिया कप 2025 का फाइनल, जहां एक तरफ है भारतीय टीम, दूसरी तरफ है पाकिस्तान, जहां या तो भारत अपनी बादशाहत कायम रखेगा क्योंकि पिछली बार 2023 में भारतीय टीम जीती थी लेकिन वो 50 ओवर्स था, या फिर तो पाकिस्तान बदला लेकर इतिहास रचेगा। ये था हमारा पूरा प्रीव्यू और एनालिसिस। आपको क्या लगता है कौन उठाएगा एशिया कप 2025 की ट्रॉफी, भारत या पाकिस्तान? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। अगर शेयर नहीं किया तो शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही और अपडेट्स के लिए, क्योंकि एशिया कप के बाद भी अपडेट्स आती रहेंगी क्रिकेट से संबंधित, और अपडेट्स के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मिलते हैं हम मैच के बाद पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द फाइनल और याद रखिए ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। जय हिंद।